हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का जो नया वाला एडिशन आया है उसका कंटेंट कंप्लीट कर रहे हैं और अभी हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री जो है उसको देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में भी हमने प्राचीन इतिहास पहले ही कंप्लीट कर लिया है और अब हम मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास का जो अगला टॉपिक है तोमर वंश उसको देखेंगे और तोमर वंश के साथ ही इसमें आगे फिर इसके बाद गोंडवाना रियासत की बात करेंगे और उसके प्रमुख शासकों की बात करेंगे। तो तोमर वंश के बारे में सीधे हम पहुंचते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। और हम आगे चलें तो हम देखते हैं कि वीर सिंह तोमर जो हैं, तोमर वंश के शासक वीर सिंह तोमर। तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में वीर सिंह देव तोमर ने ही 14वीं शताब्दी में की थी। इन्होंने ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल व जीत स्तंभ का निर्माण कराया है। आपको याद रखना है जो ग्वालियर का चतुर्भुज मंदिर है किसने निर्माण कराया है, तो इसका निर्माण कराया है वीर सिंह देव तोमर ने कराया है। ये तो पूछा जा सकता है क्योंकि चतुर्भुज मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है ग्वालियर का। यह भी पूछा जा सकता है तोमर वंश की स्थापना किसने की है, तो वीर सिंह देव तोमर ने तोमर वंश की स्थापना की है। अगला जो प्रमुख शासक है ग्वालियर के वे हैं मान सिंह तोमर। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इनका नाम आपको याद रखना है। मान सिंह तोमर ने नहरों का निर्माण करवाया है। इन्होंने मान कौतूहल संगीत ग्रंथ जो है इसकी रचना की है। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के या फिर ग्वालियर के किस शासक का संबंध जो है मान कौतूहल रचना से है, तो इसकी रचना की है मान सिंह तोमर ने। इन्होंने बहुत सारी नहरों का भी निर्माण कराया है। इन्होंने ग्वालियर में गुजरी महल, बादलगढ़ महल का भी निर्माण कराया है। तो ग्वालियर का जो गुजरी महल है और बादलगढ़ महल उसको मान सिंह तोमर ने ही बनवाया था। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित मृगनयनी उपन्यास जो है वो गुर्जरी को मृगनयनी कहा गया है उसमें। तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है, वृंदालाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। इनके नाम पर मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय जो है ग्वालियर में है। और मानसिंह के प्रसिद्ध सामंत मंत्री खेमचंद थे व इनके दरबार में मिश्र शिरोमणि मिश्र व हरिनाथ मिश्र आदि प्रमुख दरबारी रहा करते थे। मित्रोदय की जो रचना है वो मित्र मिश्र ने की थी और राग दर्पण मान कौतूहल का फारसी में अनुवाद है। तो राग दर्पण क्या है, जो मान कौतूहल है जिसकी रचना जो है मान सिंह तोमर ने की है उसका ही फारसी अनुवाद है राग दर्पण। इन्होंने ग्वालियर में मान मंदिर का भी निर्माण कराया है। तो देखो मान सिंह तोमर के बारे में एक तो याद रखना है कि ये तोमर वंश से संबंधित है। मान कौतूहल जो रचना है वो इन्हीं की है ना। इन्होंने बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया है, गुर्जरी महल का भी निर्माण कराया है और साथ ही इनके नाम पर मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय भी है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा टफ सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं परीक्षक, लेकिन वो आपके लिए आसान हो सकता है अगर आप एक ऐसा है कि विस्तृत सोच लेके चलते हो ना तो आसान हो जाएगा। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध इन कथनों से है। 4 कथन दिए हुए थे, अगर आपको 4 में से एक भी सही सही जानकारी होती ना तो आप सही आंसर कर ले जाते। तोमर वंश के अगले शासक हैं राजा विक्रमजीत सिंह या विक्रमादित्य सिंह भी कहा जाता है। ये राजा मान सिंह के पुत्र थे। इन्होंने ग्वालियर किले में विक्रम महल का निर्माण कराया था। इनके समय 1518 में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर किले पर आक्रमण किया था। इनके समय पर राजा विक्रमजीत सिंह, तोमर वंश के राजा विक्रमजीत सिंह का जब शासन था, देखो जो राजा विक्रमजीत सिंह थे ना, इन ऊपर इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया तो इन्होंने क्या किया, एक इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली। और जब पानीपत का युद्ध हुआ ना 1526 में, तो ये इब्राहिम लोदी की तरफ से युद्ध में थे और इब्राहिम लोदी की तरफ से युद्ध में क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। अब हमें देखना है मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत को, तो उसको देखें उससे पहले एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं कि हमने तोमर वंश का योगदान में क्या क्या देखा है। हमने वीर सिंह देव के बारे में देखा, हमने देखा इन्होंने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया, साथ ही तोमर वंश के संस्थापक हैं। फिर हम आगे बढ़े तो हमने मान सिंह तोमर की बात की और हमने देखा मान सिंह तोमर जो है इन्होंने नहरों का निर्माण कराया है, मान कौतूहल रचना की है, साथ ही गुर्जरी महल और बादलगढ़ महल की निर्माण किया है। संगीत विश्वविद्यालय है इनके नाम से कहाँ पर, ग्वालियर में। और इन्होंने मान मंदिर का भी निर्माण कराया था, किसने, मान सिंह तोमर ने। फिर हमने राजा विक्रमजीत सिंह के बारे में जाना और ये हमें देखने को मिला कि राजा मान सिंह के ये पुत्र हैं। ग्वालियर किले में विक्रम महल का इन्होंने निर्माण कराया है और इब्राहिम लोदी ने इन पर आक्रमण किया था इनके समय ही ग्वालियर पर। इब्राहिम लोदी की इन्होंने अधीनता स्वीकार की
और ये जागीरदार बन गए। साथ ही इब्राहिम लोदी की तरफ से ये पानीपत के युद्ध में 1526 में पानीपत के युद्ध में इन्होंने युद्ध किया था और ये वीरगति को शहीद हो गए थे। अब हमें देखना है मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत। तो ये पोर्शन ना गोंडवाना रियासत से महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ जनजाति नेता भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें। जो गोंडवाना रियासत है उसको 3 भागों में देखना है। एक तो गढ़मंडला की रियासत, देवगढ़ की रियासत और खेरला की रियासत। तो गढ़मंडला रियासत, देवगढ़ रियासत और खेरला रियासत को हम समझेंगे। गढ़मंडला रियासत जो है, इसके प्रमुख शासकों में यादव राव, जादू राय, संग्राम साय, दलपत साय और वीर नारायण, साथ ही रानी दुर्गावती को देखना है। वहीं राजधानियां जो हैं, तो गढ़ा जबलपुर के पास है यादव राव के समय पर, सिंगौरगढ़ राजधानी थी अमहर दास के समय पर, चौरागढ़ राजधानी रानी दुर्गावती ने बनाई और रामनगर जो है वो हृदय साय के समय राजधानी रहा है। मंडला जो है वो नरेंद्र साय के समय राजधानी रही है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश जीके से भी रिलेटेड है, साथ ही यूनिट 10 जो है ना एमपीपीएससी की, उससे रिलेटेड भी है। साथ ही हम आपको जानकारी दे दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे मेगा मैराथन वीडियो डले हुए हैं। तो मैराथन वीडियो प्लेलिस्ट है, मैराथन वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें बहुत सारे वीडियो मैराथन वीडियो डले हुए हैं। तो आप जाएं और अलग अलग यूनिट का वीडियो देख सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए तथ्यवान करंट अफेयर्स का भी वीडियो मेगा मैराथन डला हुआ है, और जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उनके भी मेगा मैराथन वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ ही जो पहले कंप्लीट करा दिया गया है सिलेबस, उसके मैराथन वीडियो डले हैं। यूनिट 9 के कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर डले हुए हैं और यूनिट 10 के भी वीडियो डले हुए हैं। गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासकों का हम एक एक करके वर्णन देखेंगे। गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासकों में जो पहला शासक है वो है यादव राव। 1328 से 1440 इनका शासन रहा है यादव राव का। गोंड वंश का संस्थापक यादव राव का जन्म जो है गोदावरी के तट पर सहल गांव में हुआ था। कहां पर? गोदावरी के तट पर सहल गांव में हुआ था। मां नर्मदा की प्रेरणा से ये दमोह या गढ़ा के शासक उसकी पुत्री रत्नावली से विवाह करते हैं और इससे गौड़ साम्राज्य की नींव रखी जाती है। यादव राव को साम्राज्य स्थापित करने में तिलवारा के तांत्रिक सुरभि पाठक ने सहयोग किया था और यादव राव के उत्तराधिकारी क्रमशः खरजी, गोरक्ष दास, सुखन दास और अर्जुन दास हुए हैं। संग्राम साय जो है इनका कार्यकाल रहा है 1510 से 1543। संग्राम साय का वास्तविक नाम जो है वो अमर दास है, वो जो अर्जुन दास के पुत्र है। किसके हैं? अर्जुन दास के पुत्र हैं। इनका नाम सिक्कों पर पुलतस्य बंसी लिखा गया है। अमरदास गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रायसेन विजय में सहायता की देने के कारण संग्राम साय की उपाधि प्राप्त की थी। किसने? अमरदास ने। यह गौड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक भी है। कौन? अमरदास को गौड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, संग्राम साय को। संग्राम साय के 2 पुत्र दलपति साय और चंद्र साय हुए हैं। तो संग्राम साय के 2 पुत्र भी हुए हैं, दलपति साय और चंद्र साय। संग्राम साय का स्थापत्य में योगदान देखें। संग्राम सागर झील का निर्माण जो है वो जबलपुर में हुआ है। संग्राम साय ने स्थापत्य में जो योगदान दिया है उसमें संग्राम सागर झील का निर्माण जो है जबलपुर में, बाजना मठ का निर्माण जबलपुर में, सिंगौरगढ़ किले का निर्माण दमोह में और चौरागढ़ किले का निर्माण नरसिंहपुर में कराया है। किसने? संग्राम साय ने। संग्राम साय का साहित्य में योगदान, तो यह संस्कृत भाषा के विद्वान हुआ करते थे। इसने रस रतन माला की रचना की है और इनके प्रमुख दरबारी दामोदर ठाकुर थे। कौन थे प्रमुख दरबारी? दामोदर ठाकुर थे। विशेष की बात करें तो रूपनाथ झा द्वारा रचित गणेश नृप वर्णनम साहित्य के अनुसार संग्राम साय शासन के दौरान बांवरगढ़ में शामिल था। अब हमें बात करनी है दलपत साय की। अभी रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, कि करके उसकी टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। पहले हम दलपत साय को देख लें। संग्राम साय की मृत्यु के पश्चात 1543 में उसका ज्येष्ठ पुत्र दलपत साय सिंहासन पर बैठा। 1542 ईस्वी में दलपत साय का जो विवाह है चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से हुआ। तो दलपत साय जो है इनका विवाह किस वंश में हुआ था? चंदेल वंश में, और राजकुमारी का नाम था दुर्गावती। दलपत साय के समय में प्रमुख विद्वान मेघ एवं दामोदर ठाकुर थे और दलपत साय की असामयिक मृत्यु के पश्चात दुर्गावती विधवा हो गई और इन्होंने ही अपने नाबालिग पुत्र
वीर नारायण को राज सिंहासन पर बिठाया। और अब हम देखेंगे रानी दुर्गावती का 550 से 564। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, कहानी समझो। सबसे पहले हम यादव राव को देखा, और हमने देखा कि यादव राव क्या है, संस्थापक है इस वंश के। और हमने देखा इन्होंने रत्नावली से शादी की, गौड़ साम्राज्य की नींव रखी। इनके कुछ उत्तराधिकारी हुए, उनमें से एक थे अर्जुन दास। अर्जुन दास के ही पुत्र हुए संग्राम साय, और संग्राम साय का वास्तविक नाम था अमरदास। जब अमरदास जो है, इनका सिक्कों में नाम पुलत्स्य बंसी मिला है, और अमरदास ने क्या किया है, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रायसेन में विजय सहायता देने के कारण अमरदास को संग्राम साय की उपाधि दी गई थी। गौड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक संग्राम साय को कहा जाता है। संग्राम साय के दो पुत्र दलपति साय और चंद्र साय थे। और फिर स्टोरी कुछ ऐसी बदली कि जो दलपत साय हैं, वो गद्दी पर बैठे संग्राम साय की मृत्यु के बाद, और एक समय बाद इनका क्या हो गया, निधन हो गया। और जो जिनसे इनकी शादी हुई थी चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से, दलपत साय के समय में विद्वान मेघ और ठाकुरदास थे। और इनकी मृत्यु के पश्चात क्या है, रानी दुर्गावती ने जो है वो शासन को संभाला, और सिंहासन पर कौन था, इनका पुत्र वीर नारायण था। तो अब हम रानी दुर्गावती के बारे में जानेंगे। दलपत साय की मृत्यु के पश्चात जो है, रानी दुर्गावती आधार सैन कायस्थ और मान ब्राह्मण की सलाह पर संरक्षिका के रूप में पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर सिंहासन पर बैठी। दलपत साय के समय राजधानी सिंगौरगढ़ थी। रानी दुर्गावती ने इसे चौरागढ़ स्थानांतरित किया। तो पूछा जा सकता है कि रानी दुर्गावती ने किसे अपनी राजधानी बनाया था, तो चौरागढ़ आपको याद रखना है। रानी दुर्गावती के दरबार में पद्मनाभ भट्टाचार्य, महेश ठाकुर और भागीरथी जैसे विद्वान हुआ करते थे। रानी दुर्गावती के हाथी का नाम सरमन था। क्या था हाथी का नाम? सरमन। रानी दुर्गावती के समय गड़ा राज्य पर आक्रमण। तो प्रथम आक्रमण अफगान सरदारों का था, जिन्होंने रानी ने पराजित कर दिया। तो अफगान शासकों को पराजित किया है रानी ने। दूसरा आक्रमण मांडू के शासक बाज बहादुर का था, जिसे रानी ने बुरी तरह पराजित किया था। तो मांडू के शासक बाज बहादुर को भी पराजित किया था रानी दुर्गावती ने। तीसरा आक्रमण जो है मुगल सेनापति आसिफ खां मुरीद खां का था, जिसमें रानी क्या हुई, पराजित हुई। मुगल सेनापति आसिफ खां और रानी के मध्य नरई का युद्ध हुआ था, जिसमें रानी दुर्गावती ने अपनी ही कटार से आत्महत्या कर ली। और रानी दुर्गावती की समाधि जो है बरेला जबलपुर में है। इसके बाद गोंड राज्य मुगलों के अधिकार में आ गया, एवं मुगलों ने यहाँ अपने सूबेदार आसिफ खां कासिम खां को नियुक्त कर दिया। रानी दुर्गावती का स्थापत्य में योगदान देखें तो इन्होंने पचमठा मंदिर निर्माण करवाया है जबलपुर में। दीवान आधार कायस्थ द्वारा निर्मित हुआ है। रानी ताल जबलपुर में, आधार ताल जबलपुर में, और चेरी ताल जो भी है जबलपुर में। तो ये सारे के सारे पचमठा, रानी ताल, आधार ताल और चेरी ताल याद रखने हैं, जबलपुर में ही है। विशेष की बात करें तो 2024 में मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने श्री रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की। कब की गई है? 2024 में ही शुरू की गई है। तो देखो दोबारा से समझो, है ना, क्योंकि इसके साथ जो प्रमुख गौड़ शासक है ना, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें देखना है उत्तरकालीन प्रमुख गौड़ शासक रहे हैं, जो उत्तरकालीन है ना, तो इनको देखें। उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने तोमर वंश से शुरू किया, और फिर हम जब आगे बढ़े हमने देखा वीर सिंह तोमर के बारे में। ये संस्थापक थे और इन्होंने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया है। फिर हमने मान सिंह तोमर के बारे में जाना। इन्होंने मान कौतूहल की रचना की है। फिर हमने देखा मान सिंह तोमर के बारे में, और इन्होंने मान मंदिर का भी निर्माण कराया है और गुर्जरी महल का भी निर्माण कराया है। राजा विक्रमजीत सिंह के बारे में विशेष रूप से याद रखना है कि इनके समय पर ग्वालियर में इब्राहिम। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने यादव राव के बारे में देखा। यादव राव संस्थापक था, है ना। और फिर हमने संग्राम साय के बारे में देखा, और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में समझी। जैसे संग्राम साय का वास्तविक नाम अमरदास था, अर्जुन दास के पुत्र थे, है ना। और इनको सिक्कों में पुलत्स्य बंसी कहा गया है। संग्राम साय की इनको उपाधि मिली थी क्योंकि इन्होंने बहादुर शाह ने रायसेन विजय में इनकी सहायता की थी। और यह गौड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इन्होंने कुछ निर्माण भी कराए हैं, जैसे सिंगौरगढ़ के किले का निर्माण कराया है, चौरागढ़ के किले का निर्माण कराया है, बाजना मठ का निर्माण कराया है। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। इसके साथ ही फिर हमने दलपत साय को देखा, और फिर रानी दुर्गावती को देखा। इसके साथ हमारी जो गौड़ वंश जो
गौड़ बनाना रियासत है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हमें उत्तरकालीन प्रमुख गौड़ देखने हैं, ये भी गौड़ वंश के ही हैं, इनको भी देखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमें बात करनी है उत्तरकालीन प्रमुख गौड़ शासकों की।